आता आपण नागपुरातील MRO मध्ये आहे आणि नागपुरातील MRO मध्ये अतिशय महत्त्वाचा असा करार झालेला आहे. एअरबस आणि इंडामेर मध्ये हा संपूर्ण करार झालेला आहे. इथे देखभाल आणि मेंटेनन्सचं काम एअरबसचे जे हेलिकॉप्टर्स आहेत त्याचं नागपुरातील MRO मध्ये होणार आहे. त्याचा संपूर्ण तयारी झालेली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते याचं संपूर्ण उद्घाटन झालेलं आहे. आता आपल्यासोबत सनी गुगलानी सर आहेत. सर, किस प्रकार का ये एग्रीमेंट है, रोजगार की कितनी संधि उपलब्ध होगी और पूरा किस तरह से यहाँ का सिनारियो बदल जाएगा इस एग्रीमेंट के बाद? राइट. सो देखिए, एयरबस हेलीकॉप्टर्स की जो इंडिया को लेकर स्ट्रैटेजी है वो ये है कि हम यहाँ पे जो लोकल जो प्लेयर्स हैं, जो लोकल इंडस्ट्रियल चैंपियंस हैं, हम उनके साथ एक पार्टनरशिप के तहत हेलीकॉप्टर का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको डेवलप करना चाहते हैं. तो हमने ये जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है जो इंडमार एविएशन के साथ है वो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, जो हमारे हेलीकॉप्टर्स का जो MRO एक्टिविटीज हैं, जो उनकी सर्विसिंग है, उसको लेकर हमने उनके साथ एक पार्टनरशिप की है. और इसमें हमारी तरफ से टेक्नोलॉजी के तौर पर, ट्रेनिंग के तौर पर इन्वेस्टमेंट है. और बाकी जो हमारे पार्टनर है इंडमार एविएशन, उन्होंने इस फैसिलिटी में इन्वेस्ट किया है और उन्होंने इसमें काफी हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स इसके कारण क्रिएट होंगी. अब जो आप मेरे पीछे प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये हमारा H145 प्रोडक्ट है. ये एक ट्विन इंजन प्रोडक्ट है, राइट. और ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत सारे मिशंस को कर सकता है. जैसे कि हमारे देश में अगर आप देखें, रोड्स पे इतने लोगों की अनफॉर्चुनेटली दुर्घटना से मृत्यु होती है, चोट लगती है. तो इस हेलीकॉप्टर के जरिए आप उन पेशेंट्स को, उन विक्टिम्स को इवैक्यूएट कर सकते हैं. इस हेलीकॉप्टर के थ्रू आप डिजास्टर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं. ये जो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए है. सो आप देख सकते हैं कि एक ही हेलीकॉप्टर से आप विभिन्न प्रकार के मिशंस को अंजाम दे सकते हैं. और हमारी जो स्ट्रैटेजी है इस देश में वो ये है कि हम हेलीकॉप्टर्स को एक कैसे उनको बढ़ावा दे सकें कि वो इस देश के आम आदमी की जो जिंदगी है उसको बेटर बना सकें. और दैट्स वाई हमारा फोकस जो है वो है कि हेलीकॉप्टर्स आर फॉर नेशन बिल्डिंग. हेलीकॉप्टर्स नीड टू बी यूज फॉर हेली एम्बुलेंसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन दोज रोल्स. तो इस सब के लिए आप देखें ये काफी बड़ी स्ट्रैटेजी है. इसमें हमें लोकल पार्टनर्स के साथ काम करना है, गवर्नमेंट के साथ काम करना है. और आज जो हम ये कर रहे हैं ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है. बहुत बड़ी मार्केट है क्योंकि अभी इंडिया में यानी पाश्चिमात्य देशों की तुलना में बहुत कम प्रवास करते हैं, लेकिन इसकी और बहुत बड़ा सिनारियो बढ़ेगा इसका. और बिल्कुल, देखिए आप, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. हमारा ये एम्बिशन है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, बहुत ग्रो करें और हम कर भी रहे हैं. हमारी कंट्री में आप देखें पहाड़ भी हैं, आइलैंड्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं. सो इंडिया अगर आप देखें उस प्रकार से तो हो ही नहीं सकता कि इस देश में 250 से कम सिविल हेलीकॉप्टर्स हों, राइट. सो हमारी नजर में तो डेफिनेटली ये मार्केट बहुत बढ़ने वाली है और हम अपना उसमें योगदान दे रहे हैं. और हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम लोकल इंडस्ट्रियल प्लेस के साथ काम करके इस मार्केट को बढ़ाएं. बिल्कुल, आप जैसे बोल रहे हैं कि 250 कम से कम बोल रहे हैं, लेकिन ये तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि पॉपुलेशन और ये सब चीजें देखते हुए. बिल्कुल 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 बढ़ सकती है. आप देखिए, मतलब दुनिया में कई ऐसी सिटीज हैं जिसमें पूरे इंडिया से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं एक सिटी में. सो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है. अगर हम हेलीकॉप्टर्स को एज अ नेशन बिल्डिंग टूल के नजरिए से देखें और देखें कि हम इससे कैसे जानें बचा सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, लोगों को जो पहाड़ों में रह रहे हैं उनको आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये 250 नहीं है तो मतलब 1000 होने चाहिए. सर, स्थानिक रोजगार कितनी संधियां उपलब्ध होगी इससे? स्थानिक रोजगार का क्वेश्चन प्रजय विलखाल साहेब को बता सकते हैं. तर आपण बघू शकतो नागपुरातील MRO मध्ये हे अत्याधुनिक सगळं उपलब्धता झालेली आहे आणि त्याचा आज करार नागपुरात होतोय आणि यानंतर नागपुरात आणि महाराष्ट्रात सुद्धा मोठा रोजगार सुद्धा उपलब्ध होणार आहे. झी मीडियासाठी व्हिडिओ जर्नलिस्ट रत्नशील सातपुतेसह अमर काणे, नागपूर. विकासाचा ध्यास म्हणजे